हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों आ गए हैं हम आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का टाइप 2। तो यहाँ क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 14 नंबर 13 नंबर तक आपका पीछे वाला वीडियो में आप पार्ट 5 में देखिएगा तो क्वेश्चन होगा 14 नंबर से और सब क्वेश्चन एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। देखिए क्वेश्चन मेरा दिया हुआ क्या है, इफ 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन सी, ये इक्वल है। तो कह रहा है कि देन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ इच, माने इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा, ये चीज प्रूफ करना है। तो हम सॉल्यूशन से क्या लेकर चल रहे हैं, तो हम यहां फ्रॉम गिवन चलेंगे जो गिवन में दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी, ठीक है, इज इक्वल टू इतना टर्म दिया हुआ है, मतलब ये दोनों टर्म इक्वल है। अगर हम इस गिवन टर्म को x लेट कर लेते हैं तो दोनों टर्म हमारा x के इक्विवेलेंट होगा, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी, और इसको हम क्या करते हैं कि x लेट कर लेते हैं। जब इसको हम x लेट करेंगे तो ये भी पूरा टर्म x के इक्विवेलेंट हो गया, ये भी पूरा टर्म x के इक्विवेलेंट हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी इज इक्वल टू ये भी x हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी इज इक्वल टू एक्स। अब सपोज इस इक्वेशन को फर्स्ट है, इस इक्वेशन को आप सेकंड लेट कर लीजिए। अब हम यहां पे क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद ऐड करने के बाद क्या होगा, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहां से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए हमारा कंडीशन क्या होगा, अब हर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो देख लीजिए यहां टर्म क्या बनने वाला है, पूरे टर्म को जब मल्टीप्लाई पे लेंगे तो क्या मिलेगा दोनों को, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा पूरे टर्म, इतना भी पूरे टर्म मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, हर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। हम इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां से कर लिए तो अब इसका देखिए मल्टीप्लाई इजली वे कर दिए, बस सिर्फ मल्टीप्लाई। अब फॉर्मूला हमारा यहां आ गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, पता है कि सर कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, हम यहां लिख दिए कॉस स्क्वायर ए इंटू सिमिलरली कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी का पूरा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, तो अब यहां से x का वैल्यू इधर आएगा तो वो तो रूट में होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या इसको लिख सकते हैं, देन रूट अंडर कॉस ए कॉस बी कॉस सी का होल स्क्वायर, और इधर से x है इधर आएगा। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव में वैल्यू हमको मिलेगा, स्क्वायर से रूट कट गया, तो फाइनल आंसर इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी
कॉस सी, और हम इच टर्म को x सेलेक्ट किए थे, मतलब हम x का वैल्यू निकाल दिए, तो इसका इस टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा, जो ये लाना है, प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी था दोस्त, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है। इफ cos a टू द पावर 4 cos b का होल स्क्वायर प्लस sin 4a sin स्क्वायर b इक्वल्स टू 1, ये गिवन टर्म है, ये गिवन टर्म है, और हमको देखिए ये टर्म प्रूफ करना है। तो हम गिवन से चलेंगे, फ्रॉम गिवन cos 4a sin 4a cos a स्क्वायर b sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1, ये गिवन टर्म हमारा है। अब हम यहां पे क्या हमारा क्लू बनेगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर ऐसे बनाते रह जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये गिवन टर्म मैंने लिख दिया। यहां पे हम क्या करेंगे, आप यही सोच सकते हैं कि पहले इसको एलसीएम लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब आप टर्म देख लीजिए कि भी पावर 4 में ही देना है, तो कुछ करेंगे नहीं, बस 1 के लिए हम थोड़ा सा क्लू अप्लाई कर लेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, cos 4a बाई cos स्क्वायर b प्लस sin 4a बाई sin स्क्वायर b इज इक्वल टू, हम यहां लिख देंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, यहां पे हमारा काम यही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आज जो कि गिवन टर्म है, ये टर्म मेरा दे रखा है पहले ही से, तो साइन साइन वाला के जगह पे कर लेंगे, कॉस कॉस वाला के जगह पे कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे साइन टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन 4a बाई साइन स्क्वायर b, इसको इधर लाते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर ए, आराम आराम से इसको करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस वाला टर्म उधर जाएगा, तो कॉस टू द पावर 4a बाई कॉस स्क्वायर बी। यहां से आप एलसीएम लीजिए, जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए हमारे पास बन कर क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी साइन 4a माइनस, यहाँ 1 है तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी बाई, यहाँ एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस 4a। थोड़ा सा देख लीजिए इसको, एलसीएम लिए, इसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन, फिर एलसीएम लिए, इसे डिवाइड किए, पूरा मल्टीप्लाई में ए आ जाएगा, माइनस कॉस 4a। ये हमारा टर्म बन गया अभी तक में। अब फिर हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहां से हम कुछ सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि साइन ए टू द पावर 4 साइन 4a है, साइन स्क्वायर है, तो यहां से हम साइन स्क्वायर ए कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से हम कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो इस तरह से हम कर लेंगे दोनों में, और बाकी फिर जो मेरा बनेगा वो देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस काम को हम शुरू करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो साइन स्क्वायर ए कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई
साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, यहां से हम कॉस स्क्वायर ए कॉमन करते हैं तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर बी। अब ये चीज हमारा मिल गया। दोनों टर्म में जब हम इसको निकाल रहे हैं तो हम देख लिए कि हमको ये चीज हमको निकल के आ गया। अब जब ये चीज आ गया, अब ये दोनों इक्वल है तो हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे, इधर उधर कर लेंगे। इस तरह से ये कॉस में यहां इस टर्म को हम अप्लाई करते हैं। इसको लिखते क्या है, एक स्टेप देखिए यहां पे, साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी इंटू, यहां लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहां लिखते हैं 1 माइनस फिर कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से देखिए क्या अप्लाई हमारा होगा, साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी। यहां देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, अभी प्लस, तो जब ये माइनस होगा यहाँ प्लस है तो कैंसिल होगा, तो ये पूरा टर्म को सॉल्यूशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये नहीं कि सर दोनों मिल गया तो काट दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अगर आप कैंसिल करते हैं तो हम इसको करेंगे क्या, ये पूरे टर्म को इधर लाते हैं। जब पूरे टर्म को इधर ले आएंगे, देख लीजिए पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो बोलिए कि जब ये पूरे टर्म इधर आएगा तो माइनस में आएगा, मतलब कि ये टर्म को अगर कॉमन करते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को जब कॉमन किया जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी माइनस, एक स्टेप आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर बी माइनस इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, ये चीज आपको मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि देख लो ना भाई, इसको पूरे टर्म को इधर ले आएंगे तो माइनस होगा तो ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव आएगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हम इतना इज इक्वल टू एक बार 0, इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से मिल गया कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली यहां पर भी वही आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर बी। अब ये टर्म को हम ला लिए तो अब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। एक रिलेशन और यहां बनेगा कि अगर हम यहीं पे तोड़ते हैं, एक तो ये रिलेशन बना ही, लेकिन यहीं पे हम तोड़ते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिखेंगे, 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर भी एक रिलेशन आ गया कि साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ये रिलेशन ये रिलेशन ये रिलेशन। अब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो अगर फर्स्ट वाला टर्म को लेकर चलते हैं तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, फर्स्ट वाला को लेकर चलते हैं, साइन 4a प्लस साइन 4b, तो इतना इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे भाई, तो देख लीजिए, कहिए कि सर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी का होल स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और हमारा फॉर्मूला में क्या हो जाता है -2ab, ठीक है, ये टर्म मेरा बन जाता है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्लियर, क्योंकि पावर 4 है और पावर 4 है तो हम इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं,
अब जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2ab हमारा फॉर्म बनेगा, इस तरह से लिखे। अब यहाँ पर देख लो थोड़ा सा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहां पर देखिए कि साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए लाए हैं, तो यहां पर अगर पुट कर देते हैं तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो जब ये पूरा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, जब यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाला भी हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। सेकंड जो टर्म है इसको भी हम आराम से प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। आप देख लीजिए कि साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, यहां पर दिया हुआ है साइन बी कॉस बी, ठीक है। तो यहां पर ये भी हमको वैल्यू पता है कि ये कितना आएगा। यहां से ये भी रिलेशन दिया हुआ कि कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए के इक्विवेलेंट है, तो कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए के इक्विवेलेंट है। और यहां से हमको ये भी रिलेशन निकला हुआ है कि साइन स्क्वायर बी का वैल्यू साइन स्क्वायर ए के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम यहां से उसका वैल्यू तुरंत अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा वो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम उस चीज को अप्लाई करते हैं। तो यहां लिखते हैं cos 4b बाई कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर बी लिखिए, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन 4b और साइन स्क्वायर ए के जगह पर देख लीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर बी, यहाँ रखेंगे साइन स्क्वायर बी। अब क्या है कि पावर 2 ई पावर 4 है, इसका मतलब कि ये कैंसिल होकर क्या यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और ये कटेगा तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये टर्म हमारा प्रूफ हो गया। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन था दोस्त, लेकिन समझा दिया आपको आराम से, ठीक है। आप इसको आराम से देखिएगा, बस इसमें किए कुछ नहीं, बस रिलेशन निकालना था। हम यहाँ से एक रिलेशन दे दिए, एक मेरा ये रिलेशन निकल गया, ठीक है। और यहाँ से फिर इसी को तोड़े तो हम साइन में भी रिलेशन दिए, अब इसी से हम दोनों टर्म को प्रूफ कर लिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसमें। तो देख लीजिए, गिवन से हम चलेंगे, साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो क्लू वही लगेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हम काम वही करेंगे, ठीक है। 1 इज इक्वल टू, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे नहीं पता चलेगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रखना है, ठीक है, अगर ये थीटा ए के फॉर्म में है तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कहो कि ये से तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास मिल के क्या आया, साइन 4a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। एक ये रिलेशन, इसी से अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये 1 बाई करके इसको नीचे लिख दो। कहो कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो सेम आ जाएगा, इसको यहां से उठा कर नीचे रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कीजिएगा, ये टर्म मैच कर जाएगा, ठीक। तो अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। हो सकता है कि हमारे इसका जरूरत पड़ जाए तो हम निकाल लिए हैं इसको, ठीक है। अब चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 1 बाई tan 4a प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। तो हम अगर LHS टर्म से चलते हैं तो 1 बाई LHS टर्म से टर्म को ही लिख लेते हैं,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/, अब ये देखो साइन बाई कॉस करेंगे, साइन बाई कॉस करेंगे तो ऑब्वियसली है कि कॉस वाला टर्म ऊपर जाएगा, cos 4a sin 4a cos स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर a। हमको लाना है वैल्यू 1, रिलेशन भी यहाँ हमारा दिया हुआ है, ठीक है, कि साइन 4a को हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए, जहाँ पे भी साइन 4a है तो साइन 4a यहाँ है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन 4a, तो जहाँ साइन 4a वहाँ cos स्क्वायर a हम यूज कर सकते हैं, तो cos 4a बाई जहाँ साइन 4a हम रिलेशन निकाल रहे हैं, देखो दो रिलेशन, तो यहाँ cos स्क्वायर a रख लेते हैं, प्लस जहाँ cos स्क्वायर a है उसके जगह पर साइन स्क्वायर a भी रख सकते हैं, तो यहाँ हम इसके जगह पर साइन 4a बाई साइन स्क्वायर ए अप्लाई कर लिए। अब देखो कैंसिल होगा तो आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कैंसिल करेंगे तो इसके वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ये मेरा RHS टर्म मिल गया, 1 लाना था, मेरा प्रूफ हो गया, हम LHS टर्म को लेकर चले थे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या लाना है, tan 4a माइनस tan स्क्वायर a, ये LHS टर्म है सेकंड क्वेश्चन का। आप कहो कि सर एक रिलेशन तो आप दे रखे हैं, अच्छा सबसे पहले यहाँ हमारा ये दिमाग काम कर रहा है कि इसमें tan स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं, tan स्क्वायर a कॉमन ले लिए तो tan स्क्वायर a माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से tan स्क्वायर a तो दिया हुआ है, देखते हैं चलिए, क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट रहता है, कैसे करना है हमको, कैसे हमको अप्लाई करना है, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब नहीं आ पा रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है तो tan स्क्वायर a के जगह पर हम यहाँ रख सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला नहीं होता है, तो cos स्क्वायर a माइनस 1 का तो होता है cot x, क्योंकि cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस cot, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ cos स्क्वायर x माइनस 1 करेंगे तो ये cot के इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ से tan स्क्वायर a मल्टीप्लाई इतना का फार्मूला क्या होता है cot स्क्वायर a, और tan cot का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 1, ये भी मिल गया मेरा RHS। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये सब आइडेंटिटी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें भी थोड़ा सा माइंड की आ गया, यहाँ पर भी कॉमन किया और हम यहाँ से जो रिलेशन निकाले थे बस इसके जगह पर हम पुट किए, ये तो क्वेश्चन ट्विस्ट वाला है ना। मैक्सिमम बार प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप फंस सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को बनाते बनाते प्रैक्टिस कर लेना है कि टर्म यहाँ, अब यहाँ टर्म रखेंगे, ये नहीं आ रहा है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, तो आप इसको इरेज कर देते हैं इजी वे में कि चलो अब कुछ दूसरा देखते हैं, साइन बाई कॉस में तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ से भी आंसर आएगा, ट्रिग्नोमेट्री है, आप जितना सोचिएगा उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन मिल रहा है ना, फिर भी सॉल्यूशन शॉर्ट होगा, इजी होगा, फास्ट होगा, बस सोचना है कि कहाँ पर क्या रखेंगे। अब देखिए ये गिवन टर्म दे रखा है, चलिए यहाँ से लिखते हैं, मैं भी बड़ा हो जाए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर b, ये गिवन टर्म है। कह रहा है कि यदि ये दिया हुआ है तो आप इसका वैल्यू बताइए, प्रूफ कीजिए इसको, पहला नंबर कितना इज इक्वल टू गया तो आप ये बता दीजिए, नहीं तो इतना इज इक्वल टू ये बता दीजिए, नहीं तो इतना इज इक्वल टू ये बता दीजिए। 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b या tan स्क्वायर a, आप ये चीज बना के दिखाइए। चलिए चलते हैं, तो देख लीजिए गिवन टर्म है, यहां से हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर a माइनस इसको हम 1 माइनस cos स्क्वायर a पर तोड़ देते हैं, और इसको क्या लिखते हैं tan स्क्वायर b है, तो tan स्क्वायर b को हम sec स्क्वायर b माइनस 1 अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। sec स्क्वायर b माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा tan स्क्वायर b होता है। अब यहां से cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू हम यहाँ से sec स्क्वायर b माइनस 1, तो इससे ये देखो यहाँ से कट गया। अब मेरे पास आया क्या, तो cos स्क्वायर a
2 cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर बी। यही टर्म निकल के हमारे पास आया है। अब कहो कि सर अब इसको कैसे करना है, होगा, बकाना नहीं है। हम क्या करते हैं कि 2 बाई सेक स्क्वायर बी लिख देते हैं और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। क्या कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करोगे तो भाई वही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां से 2 cos स्क्वायर ए आ गया, ठीक है, और ये चीज हमारा मिल गया। 2 बाई सेक स्क्वायर बी है तो यहां हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर बी। 1 बाई सेक इज इक्वल टू कॉस और 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब देखिए 2 cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू, सेक को क्या लिख सकते हैं हम, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। अब ये 1 को इधर ला लेते हैं तो ये प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में। तो 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो एक आइडेंटिटी तो यहाँ से निकल गया कि हम इतना इज इक्वल टू ये प्रूफ कर लिए, ठीक है। तो अब इसी में और कुछ करना होगा हमको, ध्यान दीजिए कि 2 cos स्क्वायर बी, 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 इज इक्वल टू ये ला लिए। चलिए 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 इज इक्वल टू हम लोग क्या ला लिए, tan स्क्वायर ए। अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिए 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तीनों को एक ही बार दिखा रहे हैं बाबू, नहीं तो खाली हम इसी को भी सॉल्व करते हैं। इक्वल में इसको लिखते जा रहे हैं ना, जो आपका लाना है वो डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब उतना आ जाएगा। 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, ये फार्मूला प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस हो गया। इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब ये दोनों देखो सेम कास्ट है, तो कॉस स्क्वायर बी को एक जगह रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर बी माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको एक जगह करते हैं तो माइनस ना हो जाएगा, तो क्या आएगा, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। प्रूव्ड, ठीक है। तो किए कुछ नहीं, यहां से हम चले, ये टर्म को ला दिए, इसको जब हम सॉल्व किए तो हमारा ये वाला टर्म मिल गया, तो यहां से मेरा काम हो गया। तो बस नॉर्मल चीज है, काम कर लेना है हमको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा टाइप 2 का, ठीक है। प्लेलिस्ट में पूरा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चन मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट किए हैं, तो इसमें हमारा बोले थे कि 5 टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो 5वां टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हैंड से लिखा हुआ है, ठीक है, अपने हैंड राइटिंग में। आप क्वेश्चन को निकाल कर बना भी सकते हैं। ऐसे अभी तक हम टाइप 2 पूरा फिनिश्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन में तो ये देखो एक कॉन्सेप्ट ही है, ये कई बार बहुत पहले मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन का में भी ये बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इजी होता है। मतलब कि हमको तो यहाँ प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पर गिवन दे दिया जाता है और ये टर्म दे दिया जाता है, और इस पे क्या किया जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। एन दे रखा है 5 6 7 2 1, किस कोई भी दिया हुआ रहेगा तो वैल्यू देखो 1 पर तो वैलिड है, देख लो यहाँ से साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो 1 पर है। अगर यहाँ 2 2 भी होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा, है ना।
इन होगा तो भी वैल्यू 2 ही आएगा। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लेना है, होता ही है, यही नहीं होता है। आप यहां देखें कि साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू, अगर हमारा अल्फा इज इक्वल टू एक्स है तो यहां से साइन इन अल्फा प्लस कॉसेक इन अल्फा इज इक्वल टू भी एक्स होगा। अगर मेरा कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा इज इक्वल टू एक्स है तो कॉस एन अल्फा प्लस सेक एन अल्फा इज इक्वल टू भी एक्स होगा। अगर tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू एक्स है तो tan टू द पावर एन अल्फा प्लस कॉट टू द पावर एन अल्फा इज इक्वल टू भी एक्स ही होगा, ठीक है। मतलब अगर ये क्वेश्चन इफ से है तो फिर इतना चीज यहाँ वैलिड होगा। अगर ये टर्म गिवन है तो ये वैलिड होगा, ये गिवन है तो ये वैलिड होगा, ये गिवन है वैलिड होगा, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कॉन्सेप्ट को। अच्छा चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज़ गिवन है और वहाँ से, तो अगर हम 1 पर तो है, अगर हम 2 देते हैं, इनका वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे जो वैलिड होगा, तो अगर इनका वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, सॉरी कॉस बोलते हैं, कॉसेक, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू 1 आ जाएगा एनी हाउ, चाहे कुछ भी है, कॉसेक, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही कीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता हमारा क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा यही ना होता है, देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला यहाँ काम करेगा। तो अब यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर दिया हुआ है इतना इज इक्वल टू, तो हमारा 2 दे रखा है। अब इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्या उसका भी वैल्यू 2 के ही इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो चलिए अप्लाई करते हैं, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 और साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा करेंगे। इसका वैल्यू यहाँ गिवन में दिया है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, इसलिए 2, तो 4 माइनस 2 क्या आ गया 2। कहोगे 3 अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, लीजिए 3 साइन क्यू अल्फा प्लस कॉसेक क्यू अल्फा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा के होल क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इंटू ए प्लस बी साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा। अभी तो 1 बन गया। अगर यहाँ वैल्यू गिवन है हमारा 2, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये तो 1 बन गया। अब इसका भी फिर वैल्यू 2, तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 आई 6, क्या आ गया 2। मतलब हर पॉज कितना भी वैल्यू लीजिएगा तो 2 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ही था, इसको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप मेरा हो गया। क्लास 12 का भी वीडियो आपका अपलोडेड है, ठीक है। जितने भी आपके क्लास 12 के जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या CBSE ICSE, सब टाइप का क्वेश्चन हम धीरे धीरे आपको डालते रहेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में जितने भी है पूरा क्वेश्चन बना हुआ है, 5 टाइप का क्वेश्चन लोड कर दिए हैं। आप उसको वहां से डाउनलोड करके आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, क्वेश्चन पे थिंकिंग कीजिएगा, उसको बनाइएगा। इसके बाद मेरा टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही। थैंक यू दोस्तों, दिल से।